नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कुल्तूर कांप। कुल्तूर कांप आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा। वास्तव में ये प्रशा की सरकार, प्रशा जो है जर्मनी में, प्रशा जो था वो सबसे मजबूत राज्य था। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, प्रशा के एकीकरण में ही प्रशा के ही नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, बिस्मार्क के द्वारा किया गया। तो प्रशा की सरकार और रोमन कैथोलिक चर्च के मध्य एक संघर्ष हुआ। देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रशन गवर्नमेंट एंड द रोमन कैथोलिक चर्च, और इसका बड़ा रोचक इतिहास है। तो जर्मनी का एकीकरण तो आप पढ़ते हैं, लेकिन ना कई बार सवाल किसी कंपटीशन वगैरह में कुल्तूर कांप पे पूछ दिया जाता है। तो इसलिए आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कुल्तूर कांप वास्तव में क्या था। तो मित्रों, कुल्तूर कांप संघर्ष क्या था और इसके क्या कारण थे, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया है अभी तक, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, और इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जर्मन साम्राज्य के स्थापना के शीघ्र बाद ही कुल्तूर कांप, अथवा हम इसे कह सकते हैं कि एक संस्कृति विषयक युद्ध का आरंभ हो गया जर्मनी में। तो यह संघर्ष क्या था, या यह युद्ध क्या था? यह राज्य एवं रोमन कैथोलिक चर्च के बीच होने वाला संघर्ष था। मार्टिन लूथर के समय से ही जर्मनी धार्मिक रूप से दो वर्गों में बंट गया था, प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक धर्म में विभाजित हो गया था। अब आपने धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा होगा, तो धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ था आप जानते ही हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च की ज्यादतियों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया था मार्टिन लूथर ने, और यही कारण था कि इसको प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना गया। मार्टिन लूथर ने जो मत चलाया तो उसको, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ईसाई धर्म था वो दो संप्रदायों में बंट गया, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो मार्टिन लूथर के समय से ही जर्मनी धार्मिक रूप से दो वर्गों, प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक में विभाजित था। प्रशा की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट थी, किंतु संघ के अन्य राज्यों में अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक धर्म का पालन कर रही थी। अभी भी रोमन कैथोलिक धर्म की अनुयायी थी। रोमन कैथोलिक चर्च बिस्मार्क के एकीकरण की नीति का विरोधी था। उसे जर्मनी का एकीकरण जो था वो पसंद नहीं था, क्योंकि उसे भय था कि जर्मनी का एकीकरण सफल होने पर वह प्रोटेस्टेंटों के नियंत्रण में आ जाएगा और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, यानी रोमन कैथोलिक लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। तो 1871 ईस्वी में वहाँ पे जो निर्वाचन हुआ संसद का, तो 1871 ईस्वी के निर्वाचन में 63 कैथोलिक सदस्यों का लोक सभा में आगमन बिस्मार्क के लिए एक चिंताजनक बात हो गई। तो 1866 में ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध के समय पोप ने खुले रूप से प्रार्थना की थी कि ऑस्ट्रिया की विजय हो। उस समय जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा, तो आप देखिए ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ था जिसमें बिस्मार्क को विजय मिली थी। लेकिन जो रोमन कैथोलिक चर्च का जो पोप था वो खुलेआम प्रार्थना करता था कि इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की विजय हो और प्रशा की हार हो। तो बिस्मार्क कैथोलिक दल को राष्ट्र विरोधी संगठन समझता था, और उसका कहना था कि वे लोग पोप के मध्ययुगीन सत्ता को पुनः स्थापित करके राज्य को चर्च के अधीन करना चाहते थे। 1864 ईस्वी में पोप पायस नवम ने एक विज्ञप्ति में चर्च को राज्य के अधीन रखने को अनुचित ठहराया था।
1870 ईस्वी में रोम के पोप ने चर्च के कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया था और समस्त पादरियों को आदेश दिया कि इस बात की शिक्षा जर्मनी के राज्यों के समस्त विद्यालयों में दी जाए। यानी कि कहने का मतलब कि वो लोग इस बात के विरोधी थे, रोमन कैथोलिक लोग, कि चर्च को राज्य के अधीन होना चाहिए। यानी उनका मानना था कि चर्च को राज्य के अधीन नहीं होना चाहिए। तो बिस्मार्क इस बात को सहन नहीं कर सकता था एवं कुलतूर कांप, जिसका स्वरूप राजनीतिक था, यानी एक तरह का ये सांस्कृतिक युद्ध था, धार्मिक युद्ध था, तो उसका प्रारंभ हो गया और ये संघर्ष कई सालों तक चलता रहा। तो कैथोलिक चर्च दो भागों में बटा हुआ था, पुराने कैथोलिक एवं नए कैथोलिक। पुराने कैथोलिक सरकार की ओर झुके हुए थे, अतएव चर्च ने उन्हें धर्म से बहिष्कृत कर दिया था। यानी पुराने कैथोलिक जो थे वो उनका झुकाव सरकार की ओर था, तो इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें धर्म से बहिष्कृत कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से भी शिक्षण संस्थाओं से पुराने कैथोलिकों को निकालकर बाहर कर देने की मांग की। उनका ये कहना था कि उन्हें शिक्षण संस्थाओं से बाहर निकाल दिया जाए पुराने कैथोलिकों को। तो राज्य की ओर से अपनी मांगें पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पुराने कैथोलिक लोगों का एक बहुत बड़ा नेता था जिसका नाम था डॉक्टर डालिंजर। तो डॉक्टर डालिंजर म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वे शिक्षा को पादरियों के हाथ में सौंपने के विरोधी थे। चर्च ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था, किंतु विश्वविद्यालय ने उन्हें रेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया। 1871 ईस्वी में 63 रोमन कैथोलिक रीस्टाग, ये जर्मन की जो संसद थे उसको रिक्सटाग कहते थे, तो रिक्सटाग के सदस्य निर्वाचित हो गए 63 रोमन कैथोलिक, और उन्होंने बिस्मार्क की नीति की कटु आलोचना की और उन्होंने पोप के मध्ययुगीन सत्ता की मांग की। बिस्मार्क इस परिस्थिति से अत्यंत चिंतित हुआ और उसे क्रोध आया काफी। उसने रोमन कैथोलिकों का दमन करने का निश्चय किया और इस कार्य को फाक नामक एक व्यक्ति को पूरा करने का दायित्व सौंपा। तो 1871 ईस्वी में एक कानून बना जिसको कि मे लॉज के नाम से जाना जाता है, और उसके तहत अनेक कार्य किए गए। इस कानून के अनुसार जेसुइट लोगों और उनके संबंधियों को जर्मनी से निर्वासित कर दिया गया, धार्मिक संस्थाओं को शिक्षा देने की मनाही कर दी गई एवं पादरी को राज्य के मामले में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी गई। सिविल मैरिजेज या नागरिक विवाह कह सकते हैं, सिविल मैरिजेज को अनिवार्य कर दिया गया। पुजारी बनने के इच्छुक व्यक्तियों पर राजकीय नियंत्रण लगा दिया गया और कुछ राजकीय परीक्षाएं पास करना उनके लिए अनिवार्य घोषित कर दिया गया। कैथोलिक चर्च से किसी को धर्म बहिष्कृत करने का अधिकार छीन लिया गया एवं दंडित व्यक्ति को पुनः अपील का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार संक्षेप में समस्त कैथोलिक संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये जो मे लॉज थे इनको बहुत कठोरता पूर्वक लागू किया गया और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों पादरियों को उनके नागरिक अधिकारियों से वंचित कर दिया गया, उनके नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उन्हें कारागारों में डाल दिया गया अथवा निर्वासित कर दिया गया। तो कैथोलिक आंदोलन सरकार की इस दमनकारी नीति के कारण जोर पकड़ने लगा। पोप पायस नवम ने घोषणा कर दी कि इन नियमों का कोई मूल्य नहीं है, यानी मे लॉज का, एवं रोमन कैथोलिक इसे मानने से इनकार करते हैं। तो इस घोषणा से सरकार का क्रोध और बढ़ गया, दुगना हो गया और
उन्होंने और अधिक कठोर नियम बनाए। तो बिस्मार्क ने कहा कि हम कैनोसा नहीं जाएंगे और पोप के आगे नहीं झुकेंगे। तो यद्यपि कैथोलिकों पर सरकार की तरफ से बहुत अत्याचार हो रहा था, परंतु वे उसे शहीदों की तरह सह रहे थे। और दूसरी ओर वे संसद में अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। परिणामतः 1877 ईस्वी में संसद में इनकी संख्या 92 तक पहुंच गई, यानी 92 तक पहुंच गई। धीरे धीरे अन्य लोगों की भी सहानुभूति कैथोलिक लोगों को मिलने लगी। राज दरबार के लोग बिस्मार्क की नीति से चिंतित होने लगे। यहाँ तक कि मजदूरों ने भी कैथोलिकों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और इस प्रकार अब सरकार के कार्यों की निंदा होने लगी। यानी परिस्थितियां जो हैं वो बिस्मार्क के हाथ से के विरुद्ध होने लगी। तो बिस्मार्क ने इस प्रबल एवं व्यापक विरोध की आशंका नहीं की थी और उसने अब समझौता करना ही हितकर समझा। तो 1878 में पोप पायस नवम का देहांत हो गया एवं लियो 13वां नया पोप निर्वाचित किया गया। 1878 में बिस्मार्क एवं नए पोप के बीच में एक समझौता हो गया और बिस्मार्क ने अपने सारे कैथोलिक विरोधी कानूनों को वापस ले लिया। तो बिस्मार्क को कैनोसा जाना पड़ा एवं संघर्ष समाप्त हो गया। जबकि पहले वो कहता था कि हम कैनोसा नहीं जाएंगे और पोप के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन उसे फिलहाल झुकना पड़ा। तो कैथोलिक दल की शक्ति पुनः वापस आ गई एवं इसका और अधिक विस्तार हुआ। वह जर्मनी का सबसे प्रबल तथा शक्तिशाली दल बन गया। हेजन ने अपनी मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री में लिखा है कि द ओनली पैरामाउंट रिजल्ट ऑफ द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वाज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ कैथोलिक पार्टी। यानी कैथोलिक पार्टी का जो केंद्र था, इसमें संघर्ष का परिणाम यही निकला कि वो और कैथोलिक पार्टी जो है वो अधिक मजबूत हो गई। तो बिस्मार्क ने अपने विरोधियों की वास्तविक शक्ति को आंकने में भूल की। उसकी दमनकारी नीति के कारण बहुत सारे निर्दोष पादरी दंड के भागी हुए एवं या तो वो मारे गए या निर्वासित हुए। गांव के निर्दोष पादरी भी दंडित हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप बिस्मार्क की भारी बदनामी हुई। गांव के गांव पादरियों के जो गांव में जो पादरी थे, तो गांव के गांव पादरियों से खाली करा लिए गए, जिसके कारण बड़ी कठिनाइयां आई। यानी धार्मिक क्रियाएं संपन्न कराने में बड़ी कठिनाइयां आई। वास्तव जैसे विवाह आदि कराने का जो दायित्व था पादरियों का होता था संपन्न कराने का, उसमें भी कठिनाई आई। विवाह के उपचारों को स्वीकृति देने वाला कोई व्यक्ति गांव में नहीं बचा। लोगों ने अनुभव किया कि बिस्मार्क समस्त धार्मिक महत्व तथा उत्सवों के महत्व को समाप्त करने जा रहा है। कैथोलिक दल का नेता विंडथर्स्ट था और जो कि जर्मनी के अलावा बोहेमिया, राइन तथा पोल्स लोगों को भी बिस्मार्क की नीति के खिलाफ भड़का रहा था और इस प्रकार यूरोप भर में बिस्मार्क के प्रति विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी। तो इन विषम परिस्थितियों का सामना करने में अपने को असमर्थ पा करके बिस्मार्क को अपने नियमों को वापस लेना पड़ा। बिस्मार्क के मित्र एवं सहयोगियों ने भी उसका समर्थन नहीं किया। स्वयं जर्मन सम्राट उसकी और सम्राट की पत्नी एवं राजकुमार ने भी उससे धर्म के विरुद्ध बनाए गए कठोर नियमों को वापस लेने का आग्रह किया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के बिस्मार्क की यह नीति पूरी तरह से असफल रही। तो वास्तव में जर्मनी में रोमन कैथोलिक चर्च बहुत शक्तिशाली था और प्रायः राज्य के नियंत्रण से मुक्त रहा करता था हमेशा, और बिना किसी हस्तक्षेप के वह अपने मामलों पर स्वयं निर्णय लिया करता था। तो जनसाधारण पर इसका बड़ा प्रभाव था, जो कि सेंटर के नाम से प्रसिद्ध था। तो
1871 में रिक्सटाग में सेंटर के सदस्यों को 58 सीटें मिली और 3 वर्ष बाद यह संख्या 100 तक पहुंच गई। तो इस पुरोहिती के प्रभाव की वृद्धि ने सरकार को अशांत कर दिया था। तो इन सब कारणों से जो झगड़ा प्रारंभ हुआ था, लेकिन अंत में बिस्मार्क ने विषम परिस्थितियों को देखते हुए अपने कदम पीछे खींचे और इस धार्मिक संघर्ष का पटाक्षेप हुआ। तो मित्रों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही आपके सामने कोई नया वीडियो लेके उपस्थित होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।